हेलो बच्चों, आज हम देखने वाले हैं YDSE का सेटअप। YDSE मीन्स यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। YDSE मीन्स यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। आइए देखते हैं। यहाँ पे आप देखो, दो स्लिट ली है मैंने, S1 एंड S2। दो स्लिट के बीच का डिस्टेंस क्या है? स्मॉल d। और यहाँ से स्लिट और ये रही स्क्रीन। स्लिट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस कितना है? कैपिटल D। याद रखेगा, यहाँ पे दो स्लिट है, दो स्लिट के बीच का डिस्टेंस है स्मॉल d। स्लिट और स्क्रीन, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है? कैपिटल D है, राइट। तो यहां से आप देखो, यहां से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं। यहां लिखा है S1m परपेंडिकुलर टू S2m, यानी कि ये डिस्टेंस कम है और ये डिस्टेंस ज्यादा है, इसलिए हमने क्या किया? परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। अब यहां से दोनों का डिस्टेंस सेम है, यानी इतना क्या आया? पाथ डिफरेंस आया। यहां पे एंगल थीटा है, तो यहां पे एंगल थीटा है, तो ये ट्राइंगल को अज्यूम करें, ये ट्राइंगल ले लो S1 S2m, यानी कि साइन थीटा, यानी कि दिस साइड यानी कि S2m डिवाइड बाय S1 S2 यानी कि d, यानी S2m अपॉन d, यानी S2m को इक्वेशन करो, ये S2m जो है उसको क्या बोलते हैं हम? पाथ डिफरेंस, यानी कि इतना डिफरेंस है दोनों वेव के बीच में, यानी कि पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू S2m इज इक्वल टू d साइन थीटा। ये याद रखना है कि पाथ डिफरेंस क्या होता है? पाथ डिफरेंस S2m इज इक्वल टू d साइन थीटा। ओके, आगे देखते हैं। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे एंगल छोटे होते हैं, तो साइन थीटा की जगह पे मैं थीटा भी ले सकता हूँ और थीटा की जगह पे मैं टेन थीटा भी ले सकता हूँ। जहां पे एंगल छोटे होते हैं वहां पे हम कुछ भी ले सकते हैं, साइन थीटा की जगह टेन थीटा ले सकते हैं। ओके, तो आइए फिगर में देखते हैं। तो फिगर में देखो, ट्राइंगल POCM, ये रहा POCM दिख रहा है, ये POCM, तो टेन थीटा यानी x डिवाइड बाई d, राइट। तो टेन थीटा इज इक्वल टू x बाई डी। तो ये वैल्यू अब ये पाथ डिफरेंस के अंदर रख दो, तो पाथ डिफरेंस अपना क्या है? d साइन थीटा है, और साइन थीटा की जगह पे मैं क्या रख सकता हूँ? टेन थीटा रख सकता हूँ, और टेन थीटा की वैल्यू क्या है अपनी? x अपॉन कैपिटल D। यानी कि फाइनली YDSE में मेरा पाथ डिफरेंस का इक्वेशन आ गया है क्या? x स्मॉल d अपॉन कैपिटल D। क्या है? बोलिए पाथ डिफरेंस का इक्वेशन क्या है? पाथ डिफरेंस इक्वल टू x स्मॉल d अपॉन कैपिटल D, राइट। तो अब यहाँ पे आप देखिए, हम यहाँ पे कंडीशन यूज कर रहे हैं, पाथ डिफरेंस तो आ गया है, राइट। अब कंडीशन यूज कर रहे हैं, सपोज दो वेव यहाँ पे P पॉइंट पे मिल रहे हैं, तो दो ही चीज हो सकती है, या तो वहां पे इंटेंसिटी मैक्सिमम मिलेगी या तो वहां पे इंटेंसिटी मिनिमम मिलेगी। तो यहाँ पे कंडीशन चेक करते हैं। सपोज यहाँ पे P पॉइंट पे इंटेंसिटी मैक्सिमम मिल रही है, सपोज इंटेंसिटी मैक्सिमम मतलब कि वहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। क्या हो रहा है? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब उसका पाथ डिफरेंस क्या होता है? एन लेमडा। क्या होता है? पाथ डिफरेंस उसका क्या होता है? एन लेमडा। और पाथ डिफरेंस का इक्वेशन ये तो है ही, यानी x स्मॉल d अपॉन कैपिटल D। यहाँ पे रख दो, यानी फाइनली जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है YDSE में, तो इक्वेशन आता है x स्मॉल d अपॉन कैपिटल D इक्वल टू एन लेमडा। यानी सपोज यहाँ पे P पॉइंट पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ और हमें ये सेंटर मैक्सिमम से डिस्टेंस ढूंढना हो, तो यहां से x मिल जाएगा, यानी यहां से आप x को इक्वेशन करोगे, बाकी सब वैल्यू डाल दोगे, आपको x मिल जाएगा, राइट। उसी तरह से सपोज P पॉइंट पे अगर हमें इंटेंसिटी मिनिमम मिल रही है मतलब कि यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का पाथ डिफरेंस क्या होता है? 2n-1 लैम्डा बाई 2। क्या होता है डिस्ट्रक्टिव का? 2n-1 लैम्डा बाई 2। और यहाँ पे पाथ डिफरेंस का ये इक्वेशन रख दो, x स्मॉल d अपॉन कैपिटल D इक्वल टू 2n-1 लैम्डा बाई 2। यानी कि अगर P पॉइंट पे सपोज समझो कि यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, तो हमें ये ढूंढना है कि कौन से डिस्टेंस पे डिस्ट्रक्टिव मिल रहा है। तो यहाँ से x को इक्वेशन बना दो, यानी कि यहाँ पे x को इक्वेशन बना दो, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन से पॉइंट पे डिस्ट्रक्टिव मिल रहा है, कौन से पॉइंट पे कंस्ट्रक्टिव मिल रहा है। यानी कि YDSE सेटअप में हमें मिला पाथ डिफरेंस का इक्वेशन और उसकी दो कंडीशन, यानी कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की मदद से हमें ये डिस्टेंस मिल जाएगा, यानी कि x डिस्टेंस हम ढूंढ पाएंगे। ओके बच्चों।